आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 690वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के बीच सब कुछ शायद सामान्य नहीं है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी और सिवनी की जिला कांग्रेस कमेटी के बीच में। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पे हैंडल आज सुबह राजा खान मुबीन कांग्रेस के एक स्थापित नेता हैं, उनके फेसबुक हैंडल पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनके द्वारा बहुत सारे प्रश्न उठाए गए कांग्रेस के जिला स्तरीय नेतृत्व को लेकर। हमारे साथ अभी राजा खान मुबीन हैं। आपका बहुत स्वागत है राजा भाई। हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो फेसबुक पर आपके द्वारा एक कहीं जिसे कहा जाए कि आपका दर्द छलका है, इसे माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिला स्तरीय नेतृत्व या जिला स्तरीय गुटबाजी कही जाए उसे, या जिला स्तर पर जो कुछ भी पक रहा है पिछले काफी लंबे समय से, उसको लेकर आपका दर्द छलका है। उस बारे में आपका क्या कहना है? मैं कांग्रेस का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और मेरी पीड़ा इस बात को लेकर है कि लगातार जिस तरीके से हमारा गुटबाजी के चलते, आपसी वैमनस्यता के चलते जिस तरीके से संगठन कमजोर हो रहा है, उस बात को लेकर पीड़ा है, उस बात को लेकर चिंता। आपने तीन बातें कही। एक बात कही कि वैमनस्यता, किसकी वैमनस्यता, किससे? देखिए, सोशल मीडिया में आज के जो वर्तमान में देख रहे हैं कि आपसी रंजिश और आपसी गुटबाजी खुलकर दिखती है। मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की आवश्यकता है। हमारे दर्शक निश्चित तौर पर जानना चाहेंगे कि जिला कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी कौन है, कार्यकर्ता कौन है, जिनकी आपस में रंजिश है जिसके कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है। नहीं, ये निश्चित कभी ऐसा अवसर आएगा तो मैं खुलकर सारी बातें करूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में खुलकर दिखाई पड़ती है कौन किस ग्रुप का है, कौन किस ग्रुप का है। सोशल मीडिया में आपसी गुटबाजी दिखती है, जमीन पर आपसी गुटबाजी दिखती है। उन्हीं नतीजों से कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है। कल जिस तरीके की पीड़ा मैंने फेसबुक में जाहिर की है, कल एक बैठक थी जो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में। सोहन वाल्मीकि जी उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, प्रभारी वो हमारे। उनके समक्ष ही इस तरीके से जो मैंने एक बात बताई कि हमारे जो संगठन मंत्री हैं पंकज शर्मा जी, उनके द्वारा ये कहा गया कि जीतू पटवारी जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमको कैसे काम करना है। सिवनी जिला कांग्रेस कमेटी बहुत अच्छे से काम करी। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, व्यापक स्तर पर बैठक थी। आपको कार्यकर्ताओं के समक्ष इस तरीके से अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये गलत है। लोग माइंड सेट करके बैठे हैं कि भाई कि कोई भी किसी को कुछ भी बोल दे रहा है और बड़ा पद ले आ रहा है। ये इस बात की पीड़ा है। कोई भी किसी को कुछ भी कह दे रहा है, बड़ा पद ले रहा है। एक आध उदाहरण आपके पास मौजूद हो तो बताएं। देखिए, अभी एक छोटा सा उदाहरण और है कि आईटी सेल के अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, उनके द्वारा प्रदेश अध्यक्ष को ट्विटर हैंडल में लिखा गया था कि प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के हाथों मतलब कांग्रेस को बेच दिया, वो गद्दार है। जी हाँ, ये बात आई थी कि आईटी सेल के अध्यक्ष, कांग्रेस के आईटी सेल के अध्यक्ष, ये अपने प्रदेश अध्यक्ष को ये बात लिख रहे हैं। ये बात बीच में आई थी। तो ये गंभीर विषय है। वो आज वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अगर किसी के द्वारा अपने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर लांछन लगाया गया है और जिला स्तर पर उसे कोई किसी पद से नवाजा जाता है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के अंदर या कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर एक नई परंपरा का चलन हो जाएगा, आगाज हो जाएगा कि आप किसी को भी गरियाइए और पद लाइए। दूसरी बात, जिस तरीके से आज जो भी हमारे वरिष्ठ नेता है, आज धीरे धीरे करके लोग दूर होते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे, नरेश मरावी जी आदिवासी चेहरा है, वो आजकल बैठकों में नहीं आ रहे हैं। रामायण सिंह सिसोदिया जी हैं और ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने अपना खून पसीना कांग्रेस को दिया। मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि समन्वय बनाया जाए, ऐसे लोगों को लाया जाए, कांग्रेस को मजबूत किया जाए। इसके बजाय आपकी इस बात का हम भी समर्थन करेंगे कि मुंह देखी प्रक्रिया अपनाई जाती है। आपको, आपकी बात के समर्थन में हम ये भी कहेंगे कि आपकी पत्रकार वार्ताओं में हमें बुलाया नहीं जाता। अब ये तो मैं अभी वर्तमान में ये बात कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी अच्छी तरह जानते हैं
कि जब भी पत्रकार वार्ता होती है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया, चूंकि हम आईना दिखाते हैं इसलिए हमें बुलाया नहीं जाता। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, हमेशा निष्ठा पूर्वक मैं कांग्रेस में काम करूंगा, मजबूती के लिए काम करूंगा। और चिंता ऐसी बात की है कि संगठन में गुटबाजी ना हो, संगठन मजबूत हो, ताकि हम हमारे कम से कम हमारे सपना पूरा हो, हमारे जीवन में कम से कम यहाँ से हम सिवनी से कांग्रेस का विधायक देखें, हमारी मंशा ये। और मैं जो घटनाक्रम घटा है उसको लेकर मैं जो हमारे प्रभारी हैं सोहन वाल्मीकि जी, उनसे भी चर्चा करूंगा और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी अवगत कराऊंगा इस तरीके की घटनाक्रम घटी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए वरिष्ठ नेता रहे, राजा बघेल रहे वरिष्ठ नेता, आज वर्तमान में पुनः पार्टी में पद पर काबिज है। मोहन सिंह चंदेल जी लगातार जिला पंचायत में उन्होंने काम किया और जो भी परिस्थितियां रही हों, लेकिन प्रदेश नेतृत्व ने उनको वापस किया है। तो जब तक के किसी प्रकार का कोई प्रमाण ना हो तो टीका टिप्पणी उचित नहीं होगी। कार्यकर्ताओं के सामने किसी नेता का उपहास उड़ाना ये भी गलत बात है। मैं चाहता हूं कि समन्वय बने, आपसी जो गुटबाजी है वो समाप्त हो, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में हो, संगठन के स्तर पर हो, और सभी को सम्मान मिले, चाहे वो आदिवासी वर्ग हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे सभी समाजों में आपसी सामंजस्य स्थापित किया जाए और जो पुराने लोग हैं जिन्होंने अपना खून पसीना दिया वो वापस आए और कांग्रेस को मजबूत करें। ये वो जो आप कह रहे हैं वो वापस आए, वो कहाँ चले गए? अब वो तो अभी तो फिलहाल तो आदरणीय वो दूरी बनाए हुए हैं, कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति नहीं होती है, लोग आ नहीं रहे हैं जो वरिष्ठ लोग हैं। वही चिंता का विषय सबसे बड़ा, यही तो हम चाह रहे हैं कि समन्वय स्थापित होना चाहिए। समन्वय स्थापित होना चाहिए। राजा खान मुबीन इनका मानना है कि समन्वय स्थापित होना चाहिए। एक छोटा सा प्रश्न आपसे हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की विज्ञप्तियां भी आप देखते होंगे, कांग्रेस जिला अध्यक्ष का विरोध भी देखते होंगे, कांग्रेस नगर अध्यक्ष का भी विरोध देखते होंगे। सिवनी का विधायक आपकी नजरों में कौन है? देखिए मैं आपसे सिर्फ प्रश्न कर रहा हूँ, सिवनी का विधायक कौन है? सिवनी का विधायक वर्तमान में जी, मैं जिन्होंने चुनाव लड़ा था, कौन है नाम उनका? दिनेश राय मुर्मू। अभी सिवनी से सांसद कौन है? सांसद भारती पारदी जी। दो लोग, भारती पारदी और दिनेश राय विधायक है, भारती पारदी सांसद। मैं आपसे प्रश्न करना हम चाहेंगे, हमारे दर्शकों के लिए हम आपसे प्रश्न करना चाहेंगे कि क्या आप प्रधानमंत्री को सिवनी का सांसद मानते हैं या मुख्यमंत्री को सिवनी का विधायक मानते हैं? आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस स्थानीय स्तर पर ये मॉडल रोड ये अभी पूरी नहीं हो पाई है? 2011 से ये मॉडल रोड बन रही है, 11 करोड़ 70 लाख रुपए की ये मॉडल रोड पूरी नहीं हो पाई। इस पर फिर से डामर चढ़ाया जाएगा। इस मॉडल रोड में डिवाइडर अगर देखें तो विश्व में ऐसे डिवाइडर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं 4 इंच चौड़ा, कहीं 4 फीट चौड़ा। कांग्रेस इसका विरोध क्यों नहीं करती? कांग्रेस स्थानीय विधायकों का विरोध क्यों नहीं करती? कांग्रेस स्थानीय सांसद का विरोध क्यों नहीं करती? जलावर्धन योजना, आज आप नगर पालिका में बैठे हुए, आपने जलावर्धन योजना की जांच क्यों नहीं कराई? आखिर उसमें 3 मंजिल तक बिना मोटर के पानी चढ़ना चाहिए था, आपने पूरा पैसा उसको दे दिया, आपने इस मॉडल रोड का पूरा पैसा निकाल दिया। आज सिवनी की बात की जाए, रेलवे की बात की जाए तो स्थानीय सांसद को आप बरी कर देते हैं और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री को कटघरे पे खड़ा करते हैं। क्या आपकी बात वहां तक पहुंचती है? देखिए जितने भी मुद्दे आप लिमिट में, बहुत ही आपको अनुभव है और जितने भी मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं बहुत ही गंभीर विषय है। और इसके बाद आप यहाँ विरोध नहीं करेंगे, उसके बाद आप ये सपना देखेंगे कि सिवनी में आपका विधायक बन जाए? निश्चित। यहाँ की जनता क्या ये नहीं जानती है निश्चित कि ये नूरा कुश्ती आप लड़ रहे हैं? निश्चित ये स्थानीय विषयों पर ही मतदान होता है और जब तक हम स्थानीय विषयों को गंभीरता से नहीं लेंगे और यहाँ के विषयों को नहीं उठाएंगे तो हम कभी मजबूत नहीं हो पाएंगे। मैं भी बिल्कुल इसमें आपकी बात से सहमत हूँ कि स्थानीय विषयों को आपके जिलाध्यक्ष के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश राय ने सीधा आरोप लगाया था कि आपका ये कांग्रेस भवन शिक्षा कर्मियों और सफाई कर्मियों के तबादलों के पैसे से बना है। 5 साल 4 साल बीत रहे, आपके जिलाध्यक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या आप मानते हैं कि उन्हें उस कमाई का है? नहीं, इसके जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है उसके आरोप किसी सड़क चलते ने नहीं लगाया, आरोप लगाया था एक चुने हुए विधायक के। ये दिनेश राय मुनमुन जी और हमारे जो जिलाध्यक्ष है राजकुमार खुराना, आप ये कह के बरी नहीं हो सकते। आपने पार्टी फोरम में आपको इस बात को उठाना चाहिए कि साहब इतना बड़ा आरोप हमारे कार्यालय पर लगा है, इसका जवाब कौन देगा? राजकुमार खुराना जी आपको देना होगा। कभी जिलाध्यक्ष जी इस विषय में चर्चा होगी, जरूर मैं इस बारे में उनसे बात करूंगा कि यदि ऐसे विषय में दिनेश राय मुनमुन जी ने अगर कहा है
तो उनको इस बात के लिए स्पष्टीकरण या जो आपके जिलाध्यक्ष जी कहते हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिनेश राय को निर्लज्ज कहते हैं। ये कह सकते हो आपके वो विधायक निर्लज्ज है, पर जब वो विधायक आपके ऊपर आरोप लगाता है, उसके वीडियोस भी वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर, उसमें आप खामोश रहते हैं। बहरहाल आपकी जो पीड़ा है और किस बात को लेकर है कांग्रेस में स्थानीय स्तर पर? देखिए, स्थानीय स्तर पर जो लोग काम नहीं करना चाहते या नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को स्थान दिया जाए जो कांग्रेस को मजबूत करें और आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूत करके कांग्रेस को जिताए। और अगर यदि हम आज अभी थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में है, लेकिन आप देख रहे हो कि उनके टाइम पीरियड को वो लोग ध्यान में रखते हुए संगठन की सर्जरी कर रहे हैं। मंडल से लेके प्रदेश स्तर तक उनकी सर्जरी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इतनी लगातार हार के बाद और लगातार संगठन में कमजोर होने के बावजूद भी हम संगठन को उतनी मजबूती प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। हमें सर्जरी की आवश्यकता है। जो काम नहीं कर रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत है। हमें संगठन में ऐसे लोगों की आवश्यकता है कि जो निष्ठावान कार्यकर्ता कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करे और फुल टाइम ये सारा सब कुछ विवेकाधिकार प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश पदाधिकारियों का होगा। आप यहाँ बैठकर अगर हम ये कहें कि इसको मौका नहीं मिल रहा है, तो वो मौका, क्योंकि आपके यहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं, आपके यहाँ मनोनयन हो रहा है, तो मनोनयन निश्चित तौर पर बड़े नेताओं के द्वारा किया जाएगा। गणेश परिक्रमा जो करेगा उसको पद मिलेगा। इसमें अब किस प्रक्रिया के तहत सर्जरी होती है और बदलाव होता है संगठन में, यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं निश्चित कहूंगा कि परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि हम जो लगातार हार रहे हैं उसमें हमको, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमें संगठन में फेरबदल करने की आवश्यकता है। और ऐसे में जो निष्ठावान कार्यकर्ता है जो काम करना चाह रहा है उसका मनोबल टूटता है। और मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि आप जो कहना कि प्रदेश स्तर पे होना है, मैं एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ, मेरे जैसे अनेकों जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे प्रदेश के प्रभारी, उनको स्थानीय कार्यकर्ताओं की बात भी सुननी चाहिए। और जो लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाए तो जो कांग्रेस के हित में काम कर सके उनको स्थान दिया जाए। आज 40 साल होने को आ रहे, 2025 और 1985। आखिरी विधायक सिवनी के रमेश जैन हुआ करते थे 1985। उसके बाद कोई भी कांग्रेस का विधायक नहीं बना। 40 साल बीत गए, सिवनी के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा विधायक देखा ही नहीं। कहीं ना कहीं हमसे गलतियां, हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं। कहीं ना कहीं ये सब गलतियों के कारण ही हम आज इन परिस्थितियों में हैं कि हमारा विधायक सिवनी में नहीं। आपका कहना कि आपने लिखा उसमें कि अगर मैं गलत हूं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई हमारे खिलाफ हो जाए। देखिए भाई साहब, अगर संगठन के हित में बात करना, कांग्रेस की भलाई के लिए बात करना और अपनी बात को हर स्तर पर उठाने के बावजूद उसका रिस्पांस ना मिलने के बाद किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर अपनी बात को रखना है और कांग्रेस के हित के लिए, संगठन के हित के लिए, अगर वो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। और जब जिम्मेदार पदाधिकारी जो वर्तमान में, मैं तो आज सिर्फ केवल कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, अभी किसी पद में भी नहीं हूँ, जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो संगठन मंत्री हो, IT सेल के अध्यक्ष हो, जब वो लोग ओपनली इस तरीके का आचरण, तरीके की, अभी पूर्व थोड़ी देर पहले मैंने आपको इस विषय में आपके प्रदेश अध्यक्ष को भला बुरा कहें। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं क्या भलाई के लिए या इन सब चीजों का विरोध करने के लिए विरोध अपना प्रकट नहीं कर सकता क्या? मैंने अगर इस विरोध प्रकट किया है तो अगर ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता तो मैं तैयार हूँ। निश्चित तौर पर राजा खान मुबीन के द्वारा जो बात कही गई, 40 साल से सिवनी में कांग्रेस का विधायक नहीं है। कांग्रेस संगठन धीरे धीरे लोग महसूस कर रहे हैं, कांग्रेस के जिला स्तरीय नेता भले ही महसूस ना कर रहे हो, कांग्रेस के पदाधिकारी इस बात को महसूस कर रहे हैं। और ऐसे पदाधिकारी न जाने कितने होंगे जिनके मन में ये बातें घुपड़ रही होंगी। उस औरे से, उस आवरण से, उस एक घेरे से बाहर निकलना होगा। कांग्रेस को अगर सिवनी में जिंदा करना होगा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक प्रश्न किया था कि क्या कारण है कि कांग्रेस के जिला स्तरीय नेता, स्थानीय विधायक और सांसद
इनसे इनकी नीतियों का विरोध नहीं करते हैं। सिवनी में जो कुछ होता है गलत भी हो रहा है तो उन नीतियों का विरोध नहीं होता, विरोध किया जाता है तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का। बहुत पहले एक बार ये बात कही गई थी कि आप चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं तो बिल क्लिंटन को, जॉर्ज बुश को और अमेरिका के राष्ट्रपति हो, इंग्लैंड के राष्ट्रपति, उनको आप गरियाते रहिए, आप चर्चा में बने रहेंगे, आपकी बात उन तक पहुंचेगी नहीं और आपको स्थानीय स्तर पर आप कहीं कटघरे में नहीं खड़े ना खुद हो पाएंगे, ना ही अपने विरोधियों को खड़ा कर पाएंगे। इस तरीके के कार्यकर्ता मन में धीरे धीरे उबाल आ रहा है। जैसा आपने कहा, इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जिला इकाई डीसीसी और कांग्रेस की प्रदेश इकाई पीसीसी में कहीं ना कहीं रार या तलवारें खिंची हुई हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को अगर सरेआम गरियाया जा रहा है, सरेआम उंगली उठाई जा रही है और प्रदेश अध्यक्ष मौन है, इसका स्पष्ट मानना यही हो सकता है कि वे भी मजबूर हैं इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। जैसा अभी इन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर आईटी सेल के अध्यक्ष ने लिखा और उन्हें प्रवक्ता बना दिया गया, उन्हें पारितोषिक दे दिया गया। ऐसे में एक नई परंपरा का जन्म होगा जो कांग्रेस में विरोध, अपने ही नेताओं का विरोध करने की प्रवृत्ति लोगों के मन में लेकर आएगी। अगर ऐसा होता है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया राजा खान मुबीन साहब आपका। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 690वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 691वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।